श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले 4 श्लोक जो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को नारायण ने श्रवण कराया था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्यम् ऋतेऽर्था यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथाम्भासो यथा तमः यतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनव्ययव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को मात्र ये 4 श्लोक सुनाया था और इसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक श्री वेदव्यास जी ने बना दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप बताएं कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं? क्या भगवान बड़े बड़े पैसे वालों को प्राप्त होते हैं, या बड़े बड़े नेताओं को प्राप्त होते हैं, या बड़े बड़े ऋषियों को प्राप्त होते हैं, या जो किसको प्राप्त होते हैं भगवान? या जो बहुत सारा धन देता हो, बहुत सारा दान देता हो, किसको भगवान मिलते हैं ये बताएं। या जो दिन भर में 5 बार नहाता हो उसको भगवान मिलते हो, या जो बहुत पढ़ा लिखा हो उसको भगवान मिलते हैं। भगवान मिलते किसको हैं? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान राम जब वन को गए थे तो भील राज जो वहां सब थे वो ठंडी में नहाते ही नहीं है, तो क्या उनको भगवान मिले कि नहीं मिले? भगवान उनको प्राप्त हुए ना। अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्या भगवान को कोई उम्र वाला ही मिल सकता है, या जो बहुत भजन करके 80 बरस 90 बरस का उम्र हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, बहुत धर्म कर्म कर लिया हो, तो क्या उसको ही भगवान मिलते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक चीज बताओ, ध्रुव का कितना उम्र हुआ था? बालक ध्रुव का कितना उम्र था जब भगवान उसको मिले? कितना? 5 वर्ष। देखो हमारी माता जी बता रही है 5 वर्ष में ध्रुव को भगवान प्राप्त हो गए थे। इसलिए बच्चों को भी भगवान मिल सकते हैं अगर बचपना से ही भगवान के प्रति आस्था हो और भगवान का भजन करे तो। फिर परीक्षित पूछते हैं क्या जो ज्ञानी होगा उसी को भगवान मिलते हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो गज था महाराज वो कौन सा ज्ञानी था? कौन से स्कूल में पढ़ने गया था? कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के आया था? लेकिन उसका भगवान आकर के रक्षा किए हैं। इसलिए भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर भक्ति है। बाकी भगवान को प्राप्त करने के लिए और कुछ आवश्यकता नहीं है, मात्र जिसके अंदर भक्ति होगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। और भगवान भी कब है? जब भक्त हैं। जब भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान कहां से होगा? आज हम लोग भक्त को कम करते जा रहे हैं, हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है दिन प्रतिदिन।
अगर देखो, धन बल काम नहीं आता, काम आता है जन बल। जिसके पास जनबल की ताकत होती है वही इस धरा पे राज करता है। कहा गया वीर भोग्य वसुंधरा, इस वसुंधरा पे राज वही करता है जो वीर होता है। और धन अगर आपके पास बहुत सारा है, लेकिन 4 आदमी अगर तुम्हारे घर में आ गया और चक्कू लगा दिया तो सारा धन लेकर के चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में 10 लोग रहेंगे तो वो 4 लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। इसलिए धन बल बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, जन बल को अपना जरूर बढ़ाओ, तभी जाकर के हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ होगा, तभी जाकर के यह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। खाली कहने से नहीं बनेगा, खाली यात्रा निकालने से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें जमीनों पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ा ही दिव्य संदेश दिया है। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पूषण धर्मे न वृष्टि। उसी समय विदुर जी का महाराज संवाद आता है। एक समय की बात है, कल आपने सुना था धृतराष्ट्र जो है कौरव व पांडवों का युद्ध होने वाला है। उसी समय विदुर जी चाहते हैं कि यह युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ, युद्ध से हमेशा नाश ही होता है। इसलिए युद्ध करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।